स्कूल की प्रिंसिपल की इतनी गंदी भाषा, खुद पर कंट्रोल नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। और ये जो फैमिली है अपने आप को टीचर फैमिली कहते हैं, इसे कहते हैं टीचर फैमिली। जी नहीं, ये टीचर फैमिली है। मतलब जो आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाई, आप में खुद में संस्कार नहीं है, खुद में कुछ शिक्षा का क ख ग आपको नहीं पता है, तो आप अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या सिखाएंगे। आज तो वीडियो में हर लिमिट क्रॉस कर दी गई है। मैं ये नहीं कह रही कि सामने से जवाब नहीं आ रहा है, स्विगी की माता जी का भी प्रॉपर वीडियो आ रहा है, बट फिर भी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो जगत फैमिली की जो राजमाता बनी बैठी हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घटिया लगती है। पॉकिंग इनकी फैमिली करती हैं, कन्यादान का गाना इनकी फैमिली गाती हैं, दूसरे पर आरोप ये फैमिली लगाती है, खुद की बहू जो है अपने पति को छोड़कर दूसरे से बात करती हैं। आंटी जी आती हैं फिर सफाई देने के लिए, और वो भी इन इन शब्दों का यूज़ करती हैं, राक्षसी, पिशाचनी, तेरा पति चपरासी है, दूसरों की उल्टी से तूने बच्चे पैदा किए। मतलब अगर माँ होकर ये सभी चीजें किसी सामने वाली को बोल रही है, तो जिसकी बहू के खुद के बच्चे नहीं हो रहे, तो सोचिए अपने उस बहू को किस किस तानों से इस मैडम ने नवाजा होगा। सोच सकते हैं आप, इनका लेवल इतना नीचे की हद तक गिरा हुआ है। अभी मैं इनका कमेंट सेक्शन देख रही थी तो एक कमेंट आया हुआ था कि लप्पू की लैंग्वेज देखकर लगता था कि ये किस पर गया है, बट आज सबूत मिल गया कि लप्पू, होलुलु वाली दीदी और छोटा जो कलुआ है, इनकी लैंग्वेज जो है अपनी माँ पर ही है। क्योंकि पिताजी को तो अभी तक इतना बोलते देखा नहीं, वो एक ही बार बोले थे और उन्होंने उनको ट्रोल कर दिया गया था। मतलब कुल मिला के पूरी की पूरी फैमिली ही ऐसी है, कोई ऐसा नहीं है इस फैमिली में जो किसी को समझा सके या खुद कोई समझ सके। हद है वो पेरेंट्स जो इनके स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, इस तरीके की चीजें सीखने के लिए भेजते हैं। आज के टाइम पे हर कोई शॉर्ट्स बनाता है, हर कोई रील्स डालता है, हर कोई लिपसिंग करता है, सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है। इवन कि जिसको कुछ नहीं भी आता ना, वो भी अपने आप को थोड़ा मटकाता है। इनके खुद के लप्पू को देखिए, लप्पू को तो कमर तक मटकानी नहीं आती। इवन कि बच्चे से भी शायद घटिया डांस करता है। और एक ही स्टेप है, लप्पी भी एक चीज पे हाथ, लप्पी को फिर भी कह सकते हैं चलो 21 है, क्या वो डांस नहीं करती। और तो और छोड़िए, घर की बड़ी आंटी जी तो जाम भी छलकाती हैं अपनी रील्स में, और बहुत सारी चीजें वो करती हैं जो उनकी उम्र को सूट नहीं करती, फिर भी वो करती हैं। तो सामने एक 20, 25 या 30 साल के लड़के को वो किस तरीके से मना कर सकती है कि वो रील्स ना बनाए, नचनिया ना बने। नचनिया तो आपका बेटा भी नचनिया कम नहीं है। आपने को अगर विश्वास नहीं हो रहा तो अपने बेटे की एनिवर्सरी पार्टी की वीडियोस देख लीजिए, जिसमें छोटा बेटा ठुमके लगा रहा था। रही बात काम ना करने को लेकर, तो सामने जो आंटी हैं, स्विगी की मम्मी है, उन्होंने क्या गलत बोला है, ये बात तो ऑडियंस भी नोटिस करती है कि आंटी पूरा दिन वाईटी पर बैठी रहती है। इवन कि रिएक्शन वालों के शायद इतने वीडियोज नहीं आते जितनी आंटी कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम पर छाप देती है, या जब कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन आ रही हो तो 3, 4, 5 वीडियो तक आंटी के भी आए हैं। और आंटी अपना कॉकरोच से भरा हुआ किचन तक नहीं देखती कि हाँ मुझे उसकी सफाई करनी है, जबकि इनके घर में कुक लगे हैं, मेड लगे हैं, सफाई वाला लगा हुआ है, बाथरूम साफ करने वाला तक भी इनके ऊपर है। बट इन सास को और दोनों बहुओं को, उन लोगों को सुपरवाइज करने तक का टाइम नहीं है, क्योंकि वाईटी से हटेंगी तो ये किसी काम को देखेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने से जवाब नहीं आ रहा, बट फिर भी जो लिमिट क्रॉस की है वो श्रृंगार माता ने की, जो गंदगी की है वो श्रृंगार माता ने की है। मतलब अपने बेटे के लेवल तक को पीछे छोड़ रही हैं, ये इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। ठीक है, सामने वाली का वीडियो आया था, वो सुंदर नहीं है, आपकी बेटी भी सुंदर नहीं है, बट लेकिन वो कह रही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं घर संभाल लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन वो भी सामने से बोल रही हैं कि तुम मेरे जैसा गोरे बच्चे पैदा करके दिखाओ। तो श्रृंगार माता अपनी हैसियत, अपनी रेपुटेशन, अपने स्कूल संचालन का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है आंटी को। और वो ये बोल रही है कि मुझे तो लगता है कि ये बच्चे तुम्हारे पति से नहीं है, तुम्हें और तुम्हारे पति को देखकर लगता है, और मेरा जो पैर है वो तुम्हारे फेस से गोरा है। तो ठीक है आंटी जी, आप फिल्टर हटा दीजिए। और हमने आपको खुद को देखा है जब आप बिना फिल्टर के बात करती हैं। जब आपके घर में डेथ हुई थी तो कोई मेकअप का सामान आपके पास नहीं था, और वीडियोज बना रही थी, वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं थी, और एक जगह आपका फिल्टर भी नहीं लगा था। तो उस टाइम पर आपका फेस भी दिखा था, पब्लिक को पता है आपका फेस कैसा है, और जिस एरिया से आप लोग आते हैं वहां के लोगों के फेस स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी लोगों को पता है। तो आप एक दूसरे का जुलूस निकाल रही हैं वाईटी के ऊपर। जब आप मतलब इस पिछली कंट्रोवर्सी में जहां आपको इतना समझदार महिला समझा जा रहा था कि आप अपनी बहू का साथ दे रही हैं, आपकी बेटी को भी समझा जा रहा था, बट इस बार दोनों ने जो सीमा को बिल्कुल क्रॉस कर दिया और अपना असली रूप आज शायद आप बाहर लेकर आई हैं। जिस बात को अड़े बापड़े बार बार समझाना चाह रही थी कि जो आप ऑडियंस सोचती है कि वाकई माँ और बहन ऐसी नहीं है, तो शायद ये आपका असली रूप है। श्रृंगार मोम कह रही है कि तुम रात सुबह लेट सोकर उठती हो, तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारा पति जो है घर के सारे काम करके चले जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन तक वो करता है, तुम रात में धंधा करती हो इसलिए तुम सोते हो। ये विचार हैं आपके, ये सोच है। सामने वाली तो बोल रही है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन आप स्कूल चलाती हैं और बहुत सालों से चला रही हैं, आपका बेटा टीचर है, आपका एक नाम है। मतलब इस तरीके की लैंग्वेज आपकी,
कोई अगर आपसे आपकी गली मोहल्ले में अगर आके पूछेगा कि आपने सामने वाले को बोला, और यही बात अगर बोला जाए, यही बात लप्पी के बारे में, उस आंटी को छोड़कर बाकी ऑडियंस भी तो बोलती है कि पूरी पूरी रात इनके घर में कैमरामैन रहता है, ये टीशो का प्रमोशन करते हैं, कब ये सोते हैं। होटल वाले जब रूम की बात बोली गई थी तो आप भड़क गई थी, तो आज आप भी वही चीज़ें कर रही हैं आंटी। अब आंटी ने स्विगी की माँ को इतना कुछ बोल दिया है, उनके मतलब इस उम्र में आके कैरेक्टर पर बात आ गई है और धंधा करती है, वर्डिंग्स बोली, तो एक जवान बेटा कब तक बर्दाश्त करेगा। वो अपने लिए नहीं बोलेगा लेकिन अपनी माँ के लिए बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो यहाँ से लप्पू भी मैदान में आएगा। और लप्पू को तो वैसे भी ऑडियंस नहीं पसंद करती, और लप्पू की वजह से पूरे खानदान की ना छीछाल इधर हो चुकी है बिल्कुल। छोटे वाला तो अब वैसे ही बीच में नहीं आ रहा, और जब वो आएगा तब वो आएगा जब वो लाइव करेगा, और लाइव में फिर उसे जूते चप्पल पड़ेंगे। अब कहाँ गई होलू लुलू वाली दीदी जो इतना बात का बतंगड़ बना के अब पतली गली से निकल चुकी हैं, क्योंकि उसके जितने व्यूज लेने थे वो व्यूज ले चुकी हैं। अब वो कम्युनिटी खेलेगी या एक पैनल से दूसरे पैनल पर जाएगी, बस इतना ही करेगी अब वो। लप्पू का एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो उसका छोटा भाई और भाभी खड़ी हैं, साथ में लप्पी खड़ी है और वो बैठा है। वो इस तरीके से बैठा है जिस तरीके से एक गुंडा राज होता है ना, कि मैं बैठा हूँ, मैंने अपने चेले चपाटे छोड़ दिए। गाना क्या बज रहा था वो मुझे नहीं समझ में आया, बट कहने का मतलब ये था गाना भी शायद किसी न किसी को चेतावनी या वार्निंग या एक जलाने के लिए जो गाना दिया जाता है वो वाला गाना वहां पर यूज हो रहा था। वो शॉर्ट्स अगर देखी होंगी तो उस चीज का जिक्र मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि आपको लप्पू के चेहरे का एक्सप्रेशन क्या लगे, उसका हाव भाव क्या लगा। हालांकि जज वो बिल्कुल भी नहीं रहा था, ऐसा लगा था कि पत्थर पर एक खाली डंडी होती है ना जो, वो पड़ी हुई है बस। छोटे वाले की लाइव बहुत बार हुई है, लाइव में उसने बहुत गंदी गंदी चीज़ों का जिक्र किया, आप सबने सुनी भी होगी, उठवा लेंगे, कर देंगे टेस्ट के लिए पार्ट्स, ये सब वो सब। अब शायद उसको देखकर समझ में आता है कि उसकी परवरिश कैसी है, क्योंकि वो माँ के ज़्यादा पास रहा है। दोनों बच्चे तो हॉस्टल में निकल गए थे, तो अब माँ का पूरा असर जो उसके ऊपर है वो समझ में आता है कि माँ ने अपने बच्चों को कैसे संभाला है। जो ये स्ट्रगल कर रही है ना, उनका स्ट्रगल कुछ नहीं था उस टाइम पर, पैसे कमाने का उनका दिमाग था, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया। और ठहरिए, लप्पू अभी यही नहीं रुका है, वो जो काशिद है वो अंबाला वाले घर तक पहुंच चुका है, वहां भी अपने चेले चपाटों से वीडियो बनवाई जा रही है। फिर से वो नाम जूलिया जो है वो यूज़ हुआ है, और यहाँ पर माता श्री बोले जा रही हैं, अननेसेसरी बोले जा रही है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ठीक है दोनों मदर की लैंग्वेज सेम ठीक नहीं है, बट फिर भी ये जो श्रृंगार, मतलब माता कहने का तो खैर मन ही नहीं कह रहा, ये जो टीचर फैमिली लीचड फैमिली है, लीचड फैमिली ने बहुत ज़्यादा वाईटी पर गंदगी की है। आंटी ने एक चीज़ और बोली है कि अपने घर की चद्दर दिखा रही थी, उसमें 3 होल दिखा रही थी, वो 3 होल एक तुम हो और 2 तुम्हारे बेटे हैं। तो आंटी जी वो आपको टोंट कस रही थी कि हम तो गरीब आदमी हैं, तुम तो अमीर हो, तुम क्यों पंगे ले रही हो। लेकिन आपने उस मजाक को सीरियस ले लिया कि सीरियसली वो गरीब है। जी नहीं, वो गरीब नहीं है, वो गाड़ी खरीद रहे हैं। सिर्फ एक आपका लप्पू ही नहीं है गाड़ी खरीद रहा है। दूसरा आंटी जी कह रही है चद्दर मुझसे बहुत ले जाओ, तो पहले आंटी जी चद्दर तो आप बाद में बांटिएगा, पहले आप लप्पू के कमरे से जो बेड के नीचे ईंटें हैं ना वो सब निकलवाइए, और अपने किचन को साफ करवाइए जहाँ से आप खाना बनाती हैं, क्योंकि किचन में एक बहुत टाइम हो गया, शायद छोटे लप्पू ने सफाई की थी जब कॉकरोच भर भर के निकले थे। अभी आप थोड़ा सा वाइटी को रेस्ट दीजिए, अपनी जबान को रेस्ट दीजिए, अपने मोबाइल को रेस्ट दीजिए, और जाके थोड़ा सा घर के कामों में कीजिए। जो आपके घर पे नौकर आते हैं काम करने के लिए, उनसे थोड़ा काम करवाइए, साफ सफाई रखवाइए। आपके घर में तो कॉकरोचेस भी बहुत ज्यादा हैं, चूहे भी बहुत ज्यादा, उनके साथ आप लोग रहते हैं। स्विगी की मम्मी ने कुछ भी वीडियो बनाया हो, कुछ भी बोला हो, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि अगर सामने से माफ़ी आती है तो मैं भी माफ़ी मांग के वीडियो बना लूंगी और मैं दूंगी। और ऑनलाइन उन्होंने चीज़ आके बोली है, लेकिन इन लोगों के मुंह से ये चीज़ एक बार नहीं निकली। ये लोग कह रहे हैं कि समझौता हो गया था तो माफ़ी किस बात की, इतनी अकड़ और इतनी ईगो। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अभी तक स्विगी बीच में नहीं है, सिर्फ स्विगी की माँ से ये लोग इतना फट रहे हैं। जिस दिन स्विगी बीच में आएगा वो पुराने के पुराने किससे उधेड़ के रखेगा, तो कहाँ रह जाएगी आपकी इज्जत और कहाँ रह जाएगी बहू की इज्जत। और बहू से याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी अभी, अगर वो परमिशन देंगी तो उनका नाम लूँगी। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है कि जो बार बार ये बोला जा रहा है कि बहू ने पढ़ाई छोड़ दी, बहू फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही थी, अब क्यों छोड़ दिया। तो सुनने में तो ये आया कि लप्पी महारानी फेल हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल लप्पी महारानी फेल थी और उसे शायद कॉलेज से निकाल दिया गया था, तो इसीलिए वो अब फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स अपना पूरा नहीं कर पाई है। और रही बात इनकी तो प्रिंसिपल की क्या हरकतें हैं, शायद पीएन स्कूल का जो पीएन होता है ना, उसका भी प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाता है कि वो स्किल कैसी है, उसकी बोलने चलने की तमीज़ कैसी है, हैंडल कर पाएगा या नहीं अपने काम को। स्कूल के पीएन का भी इंटरव्यू होता है आंटी जी। और आप तो अपने आप को प्रिंसिपल बोलती हैं कि स्कूल हमने चलाया है, ये इतने बड़ी मंजिला इमारत हमने खड़ी करी है, और आप अपनी लैंग्वेज देखिए। तो आपकी लैंग्वेज ऐसी है तो आप आने वाले टाइम पर अपने बेटे बहू या छोटे बेटे को क्या समझाएंगी। फिर तो ये कहना सही है कि वो आपका सही इलाज करते हैं, दोनों बेटे जो है ना आपका सही इलाज करते हैं, उन्हीं के शायद आप कंट्रोल में आती हैं फिर।
सोच के भी शर्मिंदगी हो रही है कि आंटी का सुबह सुबह वीडियो देख लिया। मतलब राक्षसी, पिशाचिनी, तुम जो गू खाती हो वही तुम हगती हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे घर में चद्दर नहीं है, ये जो बच्चे हैं ये तेरे पति से नहीं है, मेरा पति कमाता है, मुझे अपनी कमाई देता है, तो मैं अपना साज श्रृंगार करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो आंटी जी उसकी जो फटी चद्दर है या नहीं है वो उसके पति और बेटे की कमाई से है। लेकिन आपने अपने कमरे का जो इंटीरियर करवाया था ना वो खुद की कमाई से किया था। आपको अगर याद होगा तो आपके घर के बजट को लेकर एक बार आपके बड़े लप्पू और आप में झगड़ा भी हुआ था हिसाब किताब को लेकर। आपका जो बेटा है वो तो रोड़ी, पत्थर, बजरी, सीमेंट इन सब का भी हिसाब रखता है कि ये सब मैंने डलवाया है, ये टाइल्स मैंने लगवाई हैं। आप देखिए आप अपने बेटे को क्या संस्कार दे रही हैं। दूसरे बेटे पर बाद में जाइए आप। एक कमेंट मैंने पढ़ा था जब भी अपना पैर दिखा रही थी, शायद उनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से उनके साथ ये एलर्जी या कुछ भी हुई है इस चीज़ के लिए भाई। और कुछ उम्र का भी असर होता है आपके ऊपर कि आपका स्किन टोन ऐसी हो जाती है। जब आपकी बेटी के ऊपर स्किन की बात आती है तो आप लड़ाई झगड़ा करने आ जाती है। आपकी बेटी खुद जो है ना पैनल लगाकर बातें करती है, लेकिन आप खुद अगर आपको ये चीज़ बुरी लगी रही है स्किन टोन की तो फिर आप टीचर होकर इस चीज़ को उठा ही क्यों रही हैं। और दूसरी बात, मुझे जहाँ तक लगता है जब दो इंसानों की लड़ाई होती है ना तो जिस इंसान को अपनी इज्जत सबसे प्यारी होती है वो चुप हो जाता है। जैसा कि जगत दीदी, अब समझ में आया कि जगत दीदी चुप क्यों हुई, क्योंकि वो इस लीचड़ फैमिली को बहुत अच्छे से पहचान गई थी, बहुत अच्छे से समझ गई थी। इसलिए शायद उसने अपने पैर पीछे कर लिए थे कि जितना मैं बोलूँगी लप्पू शायद उससे 10 गुना जाके बोलेगा। वो अकेला अगर भोगता रहेगा तो कोई भी नहीं होगा सुनने वाला। तो शायद ये वो चाहती थी और उसका फल उसे मिला। लेकिन जो ये इनकी लप्पू की जो मम्मी है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। वो सोच रही है कि अगर सामने वाला एक बोलेगा तो मैं 2 बोलूँगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका प्रोफेशन क्या है और हमारा स्कूल से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं हम, एजुकेशन लाइन से हैं हम लोग। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है ये श्रृंगार माता कह रही है कि गाइज हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम ये वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, बट आप सामने से देख रहे हैं वीडियो आ रहे हैं तो हमें मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सीरियसली आंटी, आपको देख के लग नहीं रहा कि कोई मजबूरी है आपकी? हंस हंस के आप वीडियो बना रही हैं, दूसरों को ट्रोल कर रही है, दूसरों को धंधे वाली बोल रही है, उनके बच्चों पर एलिगेशंस लगा रही हैं। इतनी बड़ी उम्र की औरत होकर भी अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगी तो कौन आपको ये बोलेगा कि आप मैच्योर हो और आप समझदार की गंगा भाती हैं वाइटी पर आके। ठीक है, आपने जो किया इससे जो आपके अंधभक्त होंगे ना, एटलीस्ट जो ऑडियंस है वो भी पीछे हट रही है। दूसरों को आप कह रही हैं कि अपने वीडियो में कमेंट सेक्शन ऑन करके देखो, कमेंट में देखो लोग तुम्हें ज़्यादा गिरिया रहे हैं। तो आप पहले अपना कमेंट सेक्शन ऑन करके देखिए कि लोग आपको आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आपके जो अंधभक्त हैं उनकी भी आंखें खुल गई हैं अब। और दूसरा ये जो आप बोलती हैं कि हमारे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं, हमारे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं। अब आप बताइए, आपका बेटा भोपाल के नाम से व्यूज़ कमा रहा है। भोपाल वो गया है अपने कोर्ट केस पर, जो कि जगत दीदी ने उसके ऊपर किया था, वहाँ पर उसकी पेशी है। और आप लोगों ने छोटे लप्पू लप्पा इनको भी इसीलिए भेज दिया कि ये लगेगा ये ट्रिप है। उसको बोलिए अगर उसमें दम है तो वो भोपाल कोर्ट केस की जो है ना वीडियो या फोटोज़ अपनी सोशल मीडिया पर डाले ताकि प्रूफ लगे कि हाँ वो वहाँ पर गया था। बट वो वहाँ का नहीं डालेगा। जैसा कि आपने सिखा के भेजा है कि सीहोर जाना है, सीहोर का दिखाएगा वो। लेकिन बार बार भोपाल को टारगेट क्यों कर रहा है, भोपाल के नाम से व्यूज़ क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि पूरी ऑडियंस को पता है कि वो वहाँ पर कोर्ट केस के लिए चक्कर में गया है। मुझे सिर्फ इतना पता है आज जो इनका वीडियो है इसके बदले में सामने से रिएक्शन जरूर आएगा और बहुत गंदे वाला रिएक्शन आएगा, जिससे कि पूरी फैमिली तिलमिला जाएगी और गाज गिरेगी सिर्फ और सिर्फ लप्पी पर। क्योंकि लप्पी का अगर कोई प्रूफ अगर स्विगी के पास है तो भाई उसको माँ ज़्यादा प्यारी होगी, दूसरे की औरत नहीं। तो वो अपनी जो माँ की इज्जत बचाने के लिए वो प्रूफ जो है फिर ऑडियंस के सामने रखेगा और फिर खलबली मचेगी। जो डिवोर्स पहले नहीं हुआ, जो जोड़ा अलग पहले नहीं हुआ, जिसको आंटी जी बचाती आ रही है, शायद मे बी इन माओ की झगड़े में ना एक जो पति पत्नी का रिश्ता टूट जाएगा। सब कोई एक दूसरे का यूज़ करते हैं, आप भी अपनी लप्पी का यूज़ करके ही यहाँ तक पहुँची है, कंट्रोवर्सी करके ही यहाँ तक पहुँची, अपने बेटे के नाम से ही पहुँची हैं। और आपका बेटे ने तो एक बार शायद कुछ डॉक्टर था अम्बाला में, उसी के नाम, जी हाँ सुमित एंड जगत दीदी, इनका नाम दिखाकर जगत अपनी वाइफ के सामने जिसके साथ जिसको आपके बहू पसंद भी नहीं करती उस नाम को सोशल मीडिया पर दिखाकर स्पेशल एरो बनाकर व्यूज़ बटोरे थे। हालांकि व्यूज़ उतने नहीं आए थे लेकिन व्यूज़ चाहता था वो। व्यूज़ के लिए आप लोग लड़ते हैं, सामने वाला नहीं। कल तक जिस बेटी से पैचअप हो गया था, जिसके बारे में इतनी चिंता कर रही थी कि तुम अगर उसकी सगी हो तो उसकी सेहत की चिंता करो, उसी के बारे में सोच लो, माफ़ी मांग लो, क्या जाता है तुम्हारा। आज उस लड़की को ये बोल रही हैं कि वो तो अपनी चालाकी से हम दोनों को भिड़वाकर शांति से निकल रही है, बट उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये है आपका रूप। उधर से लप्पू जो है वो कह रहा है कि चलो वो छोटी थी उसके मुंह से निकल गया। सीरियसली आप लोग चाहते क्या है? मतलब बहन है जो उस कन्यादान वाली बहन से रिश्ता तोड़कर बैठी है, भाई है जो उस कन्यादान वाली बहन से रिश्ता जोड़ रहा है, लप्पी है जो सब कुछ अपनी ऑडियंस पे छोड़ रही है कि देखिए अड़े बापड़े से रिश्ता रखना है कि नहीं। इधर से आप कह रही हैं कि उस कन्यादान वाली बेटी को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो क्या पूरा का पूरा परिवार मिलकर उस अड़े बापड़े को, उस अनाथ बच्ची को खाना चाहते हो कि हम उसको खा लें क्योंकि हमने चैनल उसको भीख में दिया हुआ है? वाकई ही आज जो वीडियो देख कर ना रही से इज्जत तो खैर मेरे मन में नहीं थी, बट फिर भी था शायद एक मैच्योर है, कभी कभी कुछ समझदारी की बात कर लेते हैं, बट इस बार 0 ही नहीं माइनस में चली गई आंटी।
इनको देखकर समझ में आता है कि क्यों इनका छोटे वाला बेटा शादी के तुरंत बाद या थोड़े टाइम बाद ही जो है शिमला रहने लगा था, क्यों शिफ्ट हो गया था। वो कुछ ना कुछ इनकी हरकतें ऐसी हुई थी, और क्यों इनका बड़ा बेटा शादी के बाद ही इन्होंने उसको अटैची लेकर बाहर निकाल दिया था कि तुम निकलो, अपना कमाओ, अपना खाओ, क्योंकि इनसे खर्चा नहीं टॉलरेट हो रहा था कि बहू भी आई है, उसका भी खर्चा है, तो बड़ा बेटा बहू निकल गए थे। तो मतलब ये खुद ऐसी है कि खुद अपने घर में अपने बेटे और बहुओं को नहीं रहने देती, तो सामने वाली को ये क्या जीने देंगी। इतना घटियापन इनकी लैंग्वेज में आज वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब कि यार सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं, और ये लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि इनको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब स्विगी को बीच में पड़ना चाहिए, क्योंकि स्विगी आएगा तो उधर से लप्पू भी आएगा। स्विगी को कंट्रोल करना चाहिए, और अगर उसके पास कुछ प्रूफ हैं तो वो प्रूफ की धमकी देकर ही इस चीज़ को ख़त्म करे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ना बहुत ज़्यादा लप्पू का समझ में आ रहा था कि उसकी कंट्रोवर्सी उसके लेवल पे थी, हालांकि वो भी बहुत घटिया थी और गंदी थी। बट ये लोग 55-60 साल की होकर इस तरीके से लड़ना, और आज तो जो इनका लेवल है ना लीचड़ फैमिली का, वो तो बिल्कुल ही गिर गया है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर इनके स्कूल पर होगा, आने वाले टाइम पर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। एक बार इनकी वीडियो का टाइटल पढ़िए कि मुझे अपना मुंह गंदा नहीं करना था, बट मजबूरी में कर रही हूँ। मजबूरी किस चीज़ की? व्यूज़ की, डॉलर्स की? क्योंकि मतलब हद कर दिया इस बार तो आंटी ने। तो कमेंट है, तुम दूसरों के बेटा बेटी पे मत जाओ। तुम्हारा बेटा अपनी बहन के साथ क्या किया है वो पता है ना। तुम्हारी बेटी भाग के कहाँ जाती थी वो भी पता है। आंटी, आपको हम लोग इतना गिरे हुए नहीं समझे थे। अगर आप इज्जतदार होती ना और एक टीचर होती रियल में, तो ऐसा लैंग्वेज कभी नहीं यूज़ करती। आपने बहुत ज़्यादा गंदा वर्ड यूज़ किया। आपकी बेटी का कभी नाम नहीं ली है, लेकिन आपने हद कर दी। आंटी, कितनी बदतमीज़ हो तुम, इतनी दोगली। छी छी छी। वेल एजुकेटेड फैमिली है, ये शर्म आनी चाहिए। पहले तुम अपना बेटा देखो किस लायक है और क्या कांड करके बैठा है, उसके बाद तुम अपना मुंह खोलो। इतना गिरा हुआ फैमिली है। अब समझ में आ रहा है कि सही तुम लोगों को कितना घमंड हो गया है। आंटी, अब समझ में आया है कि आपके बच्चे जो हैं किस पर गए हैं। बिल्कुल बच्चे जो हैं आपके ऊपर ही हैं। वो गंद देखते हैं तो गंद बोलते हैं। यार, ये लोग यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर हैं, इससे लोग क्या सीखेंगे और क्या देखेंगे। जानती हो टीचर कैसी होती है? ये सोच के शर्म आ रही है कि तुम कितनी घटिया हो। और जब तुम्हारे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स ये सब देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। इसे भगवान से भी डर नहीं लगता कि क्या ये अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। मतलब इतना गंदा ही अपने आप को भगवान समझ के बैठी है क्या? नो मेकअप, नो फिल्टर, मैदान में आइए, फिर कुछ मजा आएगा। आंटी, कितनी गंदगी कर रही हो तुम। छी छी, कितनी गंदी लैंग्वेज है आपकी। इससे पता चला कि बच्चों में कहाँ से संस्कार आए हैं। तुम्हारी बिटियां कैसी भूतनी से कम थोड़ा ना है। वो किसकी पैदाइश है, क्योंकि वो भी तुम्हारे पर नहीं है। आपकी वीडियो हम सब देखते थे, बट आज से हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तुमने तो नेहा को बर्बाद करवाई, तुम ही ने तो अप्सरा। लेकिन बेटे की बर्बादी का कारण भी तुम ही बनोगे। अरे चुप, पहले बेटे को समझाना था, उसके बाद दूसरों को बोल। नेहा लकी गर्ल है जो तुमसे बच गई। 5 गाड़ी तुम्हारा बेटा तुम्हारा और अपने बीवी का इज्जत उतार के लाया है। बेशरम लोग। ओके, ये जो पैर रंग बाल दिखा रही है, जिसे अपनी बेटी को भी दिखा दे, मजा आ जाएगा। क्या पता बेटी को भी दिखाती होगी कलूटी कहीं की। इज्जत बेच बेच कर पूरा घर तैयार कर लिया। तुम्हारा संस्कार तो पूरा यूट्यूब देख चुका है, और तुम्हारे बेटे का भी। बुढ़िया चुप हो जा, खाना वाला व्लॉग बना और चली जा यहाँ से। आज इतना बोल रही है, जब बेटा किसी की लड़की की इज्जत उछाल रहा था तो तुम कहाँ गई थी? तब तेरी जुबान बिल्कुल बंद थी। उसके पास कार नहीं है, लेकिन उसके पास राम लक्ष्मण जैसे बेटे हैं जो तेरे पास नहीं है। तुम उसके जैसे कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। फिल्टर हटा के दिखा तू कैसी है। कितने बड़े बड़े बोल बोलती है। ईश्वर से नहीं डर लगता। ये उसके साथ एक हादसा हुआ है जिसने उसकी शक्ल बदल दी है। ये लोग अपने आप को टीचर बोलते हैं। इतनी घटिया लैंग्वेज है आपकी, हमने कभी नहीं सोचा था। इतनी हंसी आ रही है आपकी बोलने पर कि आपको खुद नहीं पता कि आप बोल क्या रही हैं। पहले तुम माँ बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट अब उल्टा हो गया है। अपने बेटी को देख, भूतनी जैसी लगती है। डायन, करिया करूटी, पूरे वाइटे पर किसी की बेटी नहीं है लड़ती जितना तेरी बेटी लड़ती है। मतलब इस तरीके की बातें ना वाइटे पर हो रही हैं, लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों के लिए तो अच्छा है कि नेगेटिव कमेंट अभी आ रही हैं, कम से कम व्यूज़ तो आ रहे हैं। मतलब छी है यार इस सोच पर। आज इतना मूड ख़राब हुआ है ना इनकी वीडियो देखकर। और ख़ास तौर पर तो बहुत सही है कि मैंने कभी भी लप्पू और लप्पी को सब्सक्राइब नहीं किया, और ना ही कभी फ्यूचर करूंगी। और उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जो प्लीज़ अगर बोर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, या उनको नेगेटिविटी लग रही है, तो प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखिए। मत देखिए इनके चैनल से। आपको जो देखना है, किसी भी रिएक्शन वाले को देखिए। अपना पूरा दिन खराब मत कीजिए। चलिए, वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।